नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है। पहले तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया बीएलएफ के द्वारा। उसके बाद हम सभी ने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से घटनाक्रम बढ़ा और स्थिति यहां तक पहुंच गया कि बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद तक घोषित कर दिया। हालांकि बलूचिस्तान ने तो यह भी सोचा था कि भारत कहीं मदद कर दे तो मामला इस बार हो ही जाए, लेकिन सीज फायर हो गया, वो चीज़ नहीं हो पाया। चलिए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार जो है बलूचिस्तान ने अलग तरह की कोशिश की है। क्या वो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन बाम। तो ये क्या है ऑपरेशन? 17 अलग अलग ठिकानों पर कहा गया कि हमला किया गया है और बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया है, विभिन्न संगठनों की तरफ से, कि ये जो है आज़ादी के लिए आखिरी कील होगा। यानी कि इसके बाद जो है बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान को जगह खाली करना ही पड़ेगा। क्या क्या वो चीज़ें हैं उसको समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा मानसून के अवसर पर आपको ऑफर दिया जा रहा है। विभिन्न कोर्सेज पर जो है आपको 60% से ऑफ दिया जा रहा है। इसके अलावा पीसीएस कोर्सेज पर भी आपको ऑफ देखने को मिलेगा। जो लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ऑप्शन ले रहे हैं उनको भी ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर संस्कृतिIAS.com वेबसाइट पर विजिट करके ये जानकारी आप डिटेल से ले सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आज हमने कहा ऑपरेशन बाम की हम चर्चा करेंगे, किस तरह से 17 ठिकानों पर जो है वह पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है स्ट्राइक किया गया है, उसको एक एक करके समझते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि बीएलएफ की बात की गई है। बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम नामक समन्वित अभियान के तहत मंगलवार देर रात कह सकते हैं बलूचिस्तान के 4 प्रमुख जिलों यानी कि पंजगुर, शूरब, केच और खारन में यहां पर देखेंगे 17 हमले किए हैं। इन हमलों के जरिए सरकारी और सैन्य ठिकाने जो है, देखिए जब भी हमला बलूचिस्तान में किया जाता है, जो सरकारी एजेंसियां हैं या जो पाकिस्तान की आर्मी है उस पर, या चीन के जो रहने वाले वहां पर, चूंकि सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है बलूचिस्तान में, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चीन ने मिलकर के संयुक्त रूप से वहां तैयार किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं चीन का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान चीन के जाल में, जो कर्ज का जाल है उसमें तो फंस ही चुका है। तो बलूचिस्तान के लोग, बलूच लोग जो है इसी बात का विद्रोह कर रहे हैं कि यहां से चीन खाली करे, पाकिस्तान जो है अवैध खनन करके यहां से संसाधन ले जा रहा है और बलूचिस्तान के लोग गरीब रह रहे हैं, उसको यहां से निकाला जाए पाकिस्तान को। इसीलिए अटैक जब भी होगा सरकारी और सैन्य ठिकाने पर ही निशाना बनाया जाता है, प्रशासनिक संरचना और संचार प्रणाली को ध्वस्त किया जाता रहा है। यह नई सुबह है, देखिए स्टेटमेंट देखिए, ये नई सुबह बताया गया है बीएलएफ के द्वारा। प्रवक्ता मेजर ग्वाहराम बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में एक नई सुबह बताते हुए कहा कि अभियान जो है मकरान तट से लेकर के को ए सुलेमान तक फैला हुआ है और दावा किया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक सम्मिलित रूप से प्रतिरोध किया गया है। बहुत सारे संगठन मिलकर के, यह भी कहा गया है कि बलूच लड़ाके विस्तृत भूभाग पर संगठित कार्रवाई करने पर अब जो है सक्षम हैं। संचार रोका गया है। स्थानीय सूत्रों के बाद कहा गया है कि हमला होने के बाद केच हो या पंजगुर हो, कई हिस्सों में संचार सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है सरकारी एजेंसियों से सरकार के पास और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बुधवार सुबह से ही प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बातें इस चीजों को लेकर के नहीं किया गया है, पुष्टि नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान सरकार को बहुत शर्म लगता है ना। मुनीर साहब जो वहां के चीफ हैं, ये कभी अब इस चीज को लेकर के बोलते ही नहीं है, क्योंकि इनको अपने देश में ही सबसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और बलूचिस्तान के लोग तो इसे आर्मी चीफ मानते ही नहीं, तो फिर ये ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो लगातार आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर से पहले बलूचिस्तान में ये सब चल रहा है, लेकिन इनका बयान कभी नहीं आएगा उन चीजों पर। तो बलूच विद्रोह के पीछे की गहराई को जरा समझते हैं। देखिए, बलूचिस्तान का विद्रोह कोई नई बात नहीं है। जब 1947 में पाकिस्तान द्विराष्ट्र के सिद्धांत पे एक नया राष्ट्र बना, बलूचिस्तान उसके हिस्से में नहीं था। तो बलूचिस्तान स्वतंत्र प्रांत हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब था और सैन्य कार्रवाई करते हुए धोखे से पाकिस्तान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उस समय से ही बलूचिस्तान में बलोच लोग जो हैं लगातार विद्रोह कर रहे हैं अपने प्रांत को आजाद
आजाद कराने के लिए। ठीक है, तो लंबे समय से चाहिए यहां पर चल रहा है, लोग असंतुष्ट हैं, अलगाववादी संगठन लगातार वहां पर हैं, हथियार बंद है और संघर्षरत रहते हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा पर बढ़ता हुआ दबाव अब देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन बाम ने एक बार फिर से पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम हिस्से की नाजुक सुरक्षा स्थिति दुनिया के सामने ला दी है और इस तरह के हमले देखेंगे तो इस्लामाबाद की प्रशासनिक ढांचा जो है वह चरमरा करके रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को लेकर के अब जो है और चिंताएं ये चीजें जो है बढ़ा सकता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बलूचिस्तान में चरमपंथी संगठन की बात करेंगे। ये संगठन का लिस्ट तब है जब बहुत सारे संगठन मर्ज कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने पिछले साल ही क्या किया, इन्होंने कहा कि देखिए हम सबों का उद्देश्य एक ही है कि बलूचिस्तान को आजाद कराना, तो हम अगर अलग अलग लड़ेंगे तो कमजोर रहेंगे, इससे अच्छा क्या है इकट्ठे मिलो, एक साथ लड़ो और यहां से खदेड़ दो पाकिस्तानियों को। तो यहां पर चाहे वो बलोच लिबरेशन फ्रंट हो, बलोच लिबरेशन आर्मी की बात किया जाएगा, रिपब्लिकन गार्ड की बात की जाएगा, टाइगर्स की बात की जाएगी, नेशनलिस्ट आर्मी की बात की जाएगी और यूनाइटेड बलोच आर्मी की बात की जाएगी, ये सब मिलकर के ये जो ऑपरेशन बाम है ये सब मिलकर के चला रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कोऑर्डिनेशन से किया गया है और ये चीजें हैं कि अभी सभी संगठन जब एक साथ आ जाएंगे निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता का विषय है। विलय की आवश्यकता क्यों कहा जा रहा है, पाकिस्तान से आजादी के लिए एक प्रभावी आंदोलन शुरू करना और संयुक्त रूप से हमला करना। तो जितने भी ये हैं ये सब इस बात को लेकर के बात कर रहे हैं कि हम आपस में विलय कर ले, एक संगठन बन जाए और एक साथ फिर मजबूती से लगे, संयुक्त रूप से हमला करे और पाकिस्तान से अलग हो जाए। जरा इस मैप को देखते हैं। देखिए पाकिस्तान के प्रांतों की अगर आप स्थिति देखेंगे तो पंजाब यहां दिख रहा है, पंजाब सबसे मजबूत प्रांत है राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से। खैबर पख्तूनख्वा जो आपको ऊपर दिखेगा ये वाला हिस्सा है ना, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो आधा हिस्सा है उस पे जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो अधिकार अपना जताते रहता है और लगातार वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई उसके समर्थित पार्टी की सरकार है, चीफ मिनिस्टर वहां पर है, इसीलिए इस्लामाबाद से हमेशा जो है तकरार चलते रहता है वहां पर। ठीक है, और दूसरी बात पीओके गिलगिस्तान वाला बाल्टिस्तान का हिस्सा है वो तो भारत का हिस्सा है जिस पर भारत अपना दावा करते रहता है। सिंध की अगर स्थिति देखेंगे, सिंध में लगातार ये कहा जा रहा है कि सिंध के लोग भी बलूचिस्तान की राह पे हैं कि हमें आजाद कर दो। जब से भारत ने सिंधु नदी के जल को रोक लगाया है तब से यहां पर गृह युद्ध जैसे समस्याएं लगातार जो है देखी जा रही है। और अब बात करते हैं बलूचिस्तान जो आज हमारा टॉपिक है। बलूचिस्तान देखेंगे सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का क्षेत्रफल के आधार पे, लेकिन साथियों अगर जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो ये सबसे छोटा फिर दिखेगा, यानी कि पॉपुलेशन कम है लेकिन इसके पास एरिया बहुत ज्यादा है। तो यहां पर खनिज संसाधन है और यहीं पर अगर आप देखेंगे यहां पर जो अरब सागर है वहां पर ग्वादर पोर्ट है, ये चीन ने अपने हित को साधने के लिए किया है कि इधर से अरब सागर से सामान इधर लाओ और सी पैक प्रोजेक्ट होते हुए सीधे सिंजियांग निकल जाओ। तो यहां जो घूम करके जाना पड़ेगा साउथ चाइना सी चीन को, वो सारा कॉस्ट भी बच जाएगा। समस्या जो समुद्र में बहुत तरह का आता है उस सबसे निजात चाइना को मिल जाएगा। और भारत ने इसी के जवाब में ईरान के साथ यहां पर जो है चाबहार पोर्ट जो है वह विकसित किया है ताकि इसके माध्यम से ईरान के रूट से हम क्या करें, सेंट्रल एशिया तक जा सके, अफगानिस्तान तक जा सके, ये हमारी कोशिश है। तो ये बलूचिस्तान जो है ये आजाद होने की लगातार वहां पर पाकिस्तान से बात करता रहा है। बलूचिस्तान का ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय की बात करेंगे, जो अभी मैंने लगभग कहा भी कि पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% है, लेकिन आबादी जो है वह सबसे कम है और गरीबी और अविकसित क्षेत्र के रूप में यहां पर माना जाता है। अभी भी देखेंगे लोग जो गधा होता है ना खच्चर, उस पर चढ़ते हैं, चादर ऐसे ओढ़े रहेंगे और चादर निकालेंगे तो बंदूक रहेगा अंदर, धनाधन मारना शुरू कर देंगे। अभी भी बलूचिस्तान की ये हालत वहां पर है। पूर्व में सिंध और पंजाब है, पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान, दक्षिण में अरब सागर जो कि हमने यहां नक्शे पर देखा भी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना तो बलूचिस्तान का इतिहास काफी सुनहरा रहा है, लेकिन हां जब से पाकिस्तान के साथ इसको विलय किया गया है निश्चित तौर पर बहुत विकट स्थिति रहा है। ब्रिटिश भारत काल में देखे जाए बलूचिस्तान को पहले कलात राज्य, आप जानते होंगे कलात के विषय में आपने पढ़ा भी होगा, भारत के साथ अच्छा संबंध था, कलात राज्य के नाम से जाना जाता था। 1876 की संधि के तहत भारत सरकार ब्रिटिश ने, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी तब की बात किया जा रहा है, 1876 में वही होगा, कलात को एक स्वतंत्र राज्य माना था, यानी कि भारत का हिस्सा उस वक्त उसे नहीं माना था। भारत विभाजन के समय 1947 में देखेंगे अंग्रेजों ने भारत छोड़ो के बाद बलूचिस्तान कलात ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने प्रारंभ में स्वीकार भी कर लिया लेकिन जल्दी ही इसे अस्वीकार कर दिया, विलय की असहमति रही। बलूच शासक ने पाकिस्तान के साथ विलय का निर्णय
बलूच संसद 2 सदनों पर छोड़ दिया। दोनों सदनों ने पाकिस्तान से विलय के प्रस्ताव को क्या कर दिया, खारिज कर दिया था। बावजूद यहां पर देखा जाए तो 1948 में पाकिस्तान ने जबरन विलय करवाया। मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के शासक पर दबाव डालकर विलय पर हस्ताक्षर करवा लिया। इसके बाद बलूच अलगाववादी आंदोलनकारी जो है तभी से इन सब चीजों को लेकर के सक्रिय हो गए हैं कि हमें किसी तरह से इससे बाहर आना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपैक और बलूचिस्तान का जो संबंध है वो बताया मैंने, यही सबसे गहरा हुआ है। बलूचिस्तान इसी चीज को लेकर के कह रहा है कि ये जो ग्वादर पोर्ट है और लगभग यहां से जो मामला गया है सिंजियांग में, तो ये कह रहा है कि इससे संसाधन का अगर देखेंगे तो बाहर भेजा जा रहा है, बलूचिस्तान के संसाधन का दोहन किया जा रहा है। यही बातें बलूचिस्तान की तरफ से आरोप वहां पर लगाया जाता है। चूंकि यहां पर देखे जाए तो उद्देश्य क्या है कि यहां पर जो चीजें ली गई है, चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने वाला 3000 किलोमीटर लंबा परियोजना का कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। सड़क, रेलवे और पाइपलाइन नेटवर्क का विकास करने की बात की गई है। और चीन को मुख्य बात यही है, बाकी चीजें तो है लेकिन मुख्य बात यह है कि चीन को हिंद महासागर और यहां पर जो अरब सागर तक पहुंच विकसित करने में मदद करेगा। भौगोलिक मार्ग की बात करें तो गलियारा सीधे बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और इसमें ग्वादर बंदरगाह जो है मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की स्थिति ये हो चुका है कि वह बलूचिस्तान को छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन बलूचिस्तान की स्थिति यह है कि वो पाकिस्तान के साथ रह ही नहीं सकता। कंडीशन इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि हमेशा देखेंगे, रोज़मर्रा में हो रहा है कि पाकिस्तान के सरकारी एजेंसियों पर, सुरक्षा कर्मियों पर, पुलिस वालों पर, चीन के जो वहाँ इंजीनियर्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उस पर लगातार हमला हो रहा है और पाकिस्तान और चीन की सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो स्थिति इस तरह से आ रहा है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद घोषित किया, वह दिन दूर नहीं जब ये जो चीज़ें हैं वह बलूचिस्तान के लोगों का जो ये स्वप्न है फिर से साकार हो जाए और 1948 से पहले जो वो कलात राज्य, स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, ऐसे बलूचिस्तान फिर से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दुनिया भर में दिखे। इस पर एक प्रश्न है, बलूचिस्तान में चीन की कौन सी बड़ी परियोजना स्थित है? ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।